हाँ ब्रदर, मेरा नाम है हर्ष, मैं आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम स्टार्ट करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम को, बेसिक्स से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे गाइज। अब जितना भी नीट में आता है वही सब हर एक चीज़ कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर कवर करेंगे। भैया कितने लेक्चर लगेंगे? मैंने कहा 5 से 6 लेक्चर लगेंगे। डिटेल में कवर करूँगा हर एक चीज़। जो डीप थ्योरी अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको दूंगा ना, वो कहीं यूट्यूब पर मिलने वाला नहीं है। आपके जो पेड बैचेस रहते हैं वो तो जितने भी पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा ही, पर अलग से मैं जो कहते हैं कि अलग से जो मीन्स मेरे हिसाब से मैं जो अलग से पढ़ाता हूँ, जो अलग से थ्योरी देता हूँ, वो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ देता हूँ। वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचवाता हूँ आपसे। मतलब अगर नीट में अगर फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सॉल्व करना है ना अच्छे तरीके से, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है भैया? मैंने कहा वो चीज़ है थ्योरी। अगर थ्योरी आपको गजब आती है ना, इसकी थ्योरी आपको घुमा फिरा के अच्छे लेवल तक आती है ना भाई साहब, इसका सवाल टफ से टफ बन जाए ना, वो सॉल्व हो जाते हैं। मीन्स जे एडवांस लेवल तक अगर सवाल आ जाते हैं ना भाई, अगर थ्योरी आपको क्रस करके अच्छे से आती है ना, तो चिंता की बात नहीं, आराम से बन जाएंगे। और वही मैं पढ़ाऊँगा, वही मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। हालाँकि मैं पहली बार आपको दिख रहा हूँ, तो एक बार देखना लेक्चर को कैसे पढ़ाता हूँ मैं। एक बार डिटेल में देखना, थोड़ा-सा स्टार्टिंग में आयोनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा-सा बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा। पर हाँ, मिडल ऑफ द लेक्चर में थोड़ा-सा मैं अच्छा लेवल तक चला जाऊँगा, ठीक है? और लास्ट भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा। लास्ट तक मैं कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ आपको, अगर आपने लास्ट तक लेक्चर देख लिया, तो बिना सब्सक्राइब किए तुम नहीं जाओगे, ठीक है ना? बिना सब्सक्राइब किए तुम नहीं जाओगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ठीक है? मैंने कहा कि आयोनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करना है मुझे। हाँ भैया, आयोनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा देखो भाई, पीपीटी तो मैं बना के लाया हूँ, ठीक है ना? पीपीटी मैं बना के लाया हूँ, क्योंकि मुझे इसमें यहाँ लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और बाद में मेरा था मीन्स अगर लिखूंगा वो करूँगा तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो लेक्चर नंबर 1 का मैं पीपीटी बना के लाया हूँ। लेक्चर नंबर 2 का भी ट्राई करूँगा, बनाऊँ या ना बनाऊँ, जैसे आप कहोगे। तो बाद में चलता हूँ पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ फिर, ठीक है ना? हाँ भैया चलो पढ़ाओ भैया। मैंने कहा चलो लाडले, तुम्हें देखा जाए क्या क्या आता है। अब मैंने कहा अभी कुछ तुम्हें पता है क्या, कि मीन्स कुछ तुम्हें इसके बारे में पता है, चैप्टर के बारे में? नहीं भैया मैं कुछ पता नहीं। मैंने कहा पता भी नहीं होना चाहिए यार, बिलीव मी, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा एकदम एडवांस लेवल तक। मैंने कहा एक बार स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, मैंने कहा कि आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है? आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या जानते हो तुम इसके बारे में? भैया आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम कुछ ज़्यादा जानते नहीं है। आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम कुछ ज़्यादा जानते नहीं है अभी, पर आप पढ़ाओगे तब हम जान जाएंगे। मैंने कहा काफ़ी अच्छा, बस यही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए। क्या चाहिए? यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। हाँ, तो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा आयोनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट, पता है इसमें क्या होता है? बेसिक एसिड, बेसिस और थोड़ा सा सॉल्ट के इस्तेमाल होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि सॉल्ट क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, ठीक है ना? हमें पता होना चाहिए। तो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ थ्योरियाँ दिया कि उन्होंने कहा कि कुछ थ्योरी उन्होंने अपनी थ्योरी देके एक्सप्लेन किया कि एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा और सॉल्ट क्या होगा। ये थ्योरी आप पढ़ चुके हो, पर मेरा फर्ज है बनता है कि मैं बेसिक से कवर कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में मैं 5-6 मिनट लगा के इसे कवर करता हूँ। तो अरेनियस सर हमारे पहले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो एसिड है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन डोनेट करे, जो H प्लस आयन डोनेट करे उन्हें हम एसिड बोल देंगे। और बेस वो होते हैं जो OH माइनस आयन डोनेट करे। क्या उन्होंने कहा? अरेनियस सर ने कहा कि जो एसिड होते हैं वो H प्लस आयन डोनेट करते हैं, और जो बेस होते हैं वो OH माइनस आयन डोनेट करते हैं। हाँ, अगर एसिड एक H प्लस आयन डोनेट करता है, हाँ, तो उसे मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। अगर 2 करता है तो उसे डाइबेसिक कहेंगे। अगर 3 करता है उसे ट्राइबेसिक एसिड कहेंगे। क्या कहा मैंने? अगर एक H प्लस आयन करता है उसे मोनोबेसिक कहेंगे, अगर 2 करता है तो डाइबेसिक, 3 करता है ट्राइबेसिक कहेंगे। उसी तरह OH माइनस आयन मीन्स अगर जो सब्सटेंस OH माइनस आयन रिलीज करता है उसे हम बेस बोलते हैं। और अगर वो OH एक कर रहा है तो भैया उसे मोनो एसिडिक बेस कहेंगे, और 2 कर रहा है तो उसे डाई एसिड बेस कहेंगे, 3 कर रहा है उसे ट्राई एसिड बेस कहेंगे। ये हमारे किसने कहा? ये हमारे अरेनियस सर ने कहा। अब भैया देखो, अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होगा मोनो बेसिक क्यों कहते हैं। अगर मैं एसिड में आऊँ, देखो मोनो एक अगर निकाल रहा है तो मोनो बेसिक एसिड कहते हैं। हाँ भैया, मोनो बेसिक एसिड कहते हैं। आपके मन में डाउट होगा कि भैया मोनो तो लगा रहे, मोनो एसिड होना चाहिए, बेसिक एसिड क्यों हो रहा है? बेसिक वर्ड क्यों है? मैं क्या समझाता हूँ अभी, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा। मैंने कहा कि तुम्हें समझ में आ गया ना कि मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि मतलब कि अगर H प्लस आयन डोनेट करेगा, H प्लस आयन निकालेगा, तो उसे हम बोल देंगे कि वो एसिड है। और OH माइनस आयन रिलीज करेगा तो हम बोल देंगे वो बेसिस है। मैंने कहा एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, इसमें ना नेट के बहुत सारे क्वेश्चन कंबाइन कर दिए मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसमें डाल दिया। मैंने कहा बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो बेसिक एसिड। मैंने कहा कौन सा सब्सटेंस है, कौन कौन से हैं इस सातों में से जो मोनो बेसिक है? वो क्या है? मोनो बेसिक है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कहा कौन से हैं जो मोनोबेसिक है? मोनोबेसिक मतलब भैया, मोनोबेसिक एसिड मतलब क्या होता है भैया? एसिड तो हूँ, पर एक एच प्लस निकाले, एक एच प्लस निकाले। हाँ, तो आया H2SO4। मैंने कहा क्या H2SO4 एक एच प्लस निकालता है? नहीं भैया, वो 2 निकालता है। मैंने कहा ये तो गलत हो गया। मैंने कहा H3PO2,
हाँ भैया ये निकालता है, हमें पता है भैया, इसके बारे में पढ़ चुके हैं भैया। मैंने कहा H3PO3, हाँ भैया ब्रोन के बारे में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, हम रेडॉक्स रिएक्शन में एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये एक निकालता है, हाँ। मैंने कहा HNO3, हाँ भैया तो हमें पता है HNO3 एक भी निकालता है। मैंने कहा काफ़ी अच्छा। उसके बाद मैंने कहा इसके बारे में बताओ, CH3COH, हाँ भैया ये भी एक ही निकालेगा क्योंकि इसके पास एक ही है। बाद भी H3PO4 नहीं भैया, ये इसके पास एक नहीं निकालता भैया। तो मैंने कहा कौन कौन से ऑप्शन सही हुए भैया, ये सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। मैंने कहा ये बेसिक क्वेश्चन था, ये आई थिंक कोई बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन कंबाइन है इसमें भी, ठीक है हाँ। मैंने कहा तो अब आगे तो थोड़ा सा बनते हैं। मैंने कहा कि एक साइंटिस्ट और है। अच्छा भैया एक साइंटिस्ट और है, मैंने कहा हाँ एक साइंटिस्ट और है। अब वो साइंटिस्ट कौन थे, मैंने कहा वो साइंटिस्ट थे हमारे ब्रोनस्टेड सर। उन्होंने अपनी थ्योरी दी है ब्रोनस्टेड, मैंने कहा हाँ सर एक ब्रोनस्टेड सर थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दिया, उन्होंने अपना थ्योरी देके एक्सप्लेन किया, ब्रोनस्टेड थ्योरी ऑफ एसिड बेस, ठीक है। चलो इसे पढ़ते हैं। मैंने कहा कि ये जो ब्रोनस्टेड सर थे, हाँ इन्होंने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ एसिड बेस का। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, उन्होंने सिंपल से एक्सप्लेन किया कि जो सब्सटेंस H+ आयन डोनेट करेंगे, जो सब्सटेंस H+ आयन देंगे उसे हम एसिड बोल देंगे, और जो H+ आयन एक्सेप्ट करेंगे उसे हम बेस बोल देंगे। ध्यान रखना, H+ आयन देगा एसिड, H+ आयन लेगा बेस, H+ आयन देगा एसिड, H+ आयन लेगा तो बेस हो गया, ठीक है भैया। मैंने कहा जिस तरीके से अगर HA कोई सब्सटेंस है, मान लो कोई एसिड है, वो क्या करेगा H+ आयन देगा। H+ आयन देखो कोई सब्सटेंस है वो H+ आयन दे रहा है, कोई सब्सटेंस है ये वो H+ आयन दे रहा है, हाँ तो वो क्या हो गया, वो H+ आयन दे रहा है तो वो क्या हो गया, वो एसिड हो गया भैया, हाँ। तो H+ आयन डोनेट कर रहा है। मैंने कहा उसी तरह मान लो कोई सब्सटेंस है ए है, वो H+ आयन वो एक्सेप्ट कर रहा है, प्लस कर रहा है, एक्सेप्ट अभी से ले रहा है, तो क्या बन गया, वो कुछ बन गया, जो भी बना है वो उसने क्या किया, H+ आयन एक्सेप्ट किया, और क्या हुआ, ये तब क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा भैया। जो देगा वो एसिड, जो लेगा वो बेस, क्योंकि इसने लिया है ये बेस हो गया, क्योंकि इसने दिया है ये एसिड हो गया भैया। हमें इतना पढ़ लिया। मैंने कहा काफ़ी अच्छा यार। मैंने कहा कि ब्रोनस्टेड सर ने एक चीज़ और समझाई तुम्हें, पता है तुम लोग को एक चीज़ और, मीन्स एक कॉन्सेप्ट और दे दिया। उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें बताते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। मैंने कहा कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, अब आप भी कहोगे ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। मैंने कहा हाँ देखो सुनो मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि जैसे कि ये सब्सटेंस है, इसने क्या किया, H+ आयन रिलीज किया, हाँ H+ आयन इसने रिलीज किया, पर H+ आयन देखो ये सब्सटेंस है, इसने H+ आयन रिलीज किया, पर H+ आयन रिलीज करने के बाद ये जो बन गया ना, ये जो बन गया, हाँ ये जो बन गया ना, इसे कहेंगे इसका कॉन्जुगेट बेस, इसे कहेंगे कॉन्जुगेट बेस किसका, इस एसिड का, इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है, इस एसिड का ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। क्या मैंने कहा, जो एसिड, अगर एसिड है, मान लो अगर एसिड है, ये अगर सब्सटेंस है, हाँ मान लो ये एसिड है, हाँ अगर ये अपना H+ आयन रिलीज कर देगा, उसके बाद ये जो चीज़ बनेगा खुद बन जाएगा, उसे हम बोलेंगे उसका कॉन्जुगेट बेस। और ये एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, इसलिए इसको बोल देते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझे नहीं भैया, अरे मैंने कहा बाबू तुम नहीं समझे, मैं किस लिए हूँ, मैं फिर से समझा रहा हूँ तुम्हें कुछ एग्जाम्पल के साथ। देखो मैंने कहा कि एक सेकेंड ना, थोड़ा सा लैग कर रहा है क्या, हाँ मैंने कहा ये देखो, मैंने कहा ये NH3 है, हाँ इसने क्या H+ आयन ले रहा है, NH3 एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ मतलब कि ये बेस है भैया, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना लिया अपने आप को, NH4+ बना लिया। अब NH4+ बना लिया, हाँ मैंने कहा ये है, इसने लिया, लेने के बाद जो बनाया, तो अगर ये बेस है तो आगे वाला बनने वाला क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। आगे वाला जो बना वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, NH4+ होगा। समझे भैया, मैंने कहा अगर ये H2SO4 है, हाँ H2SO4 है, इसने क्या किया, समझे नहीं ना, मैं समझाता हूँ अभी तुम्हें एक चीज़ और से समझाता हूँ, एक अलग मेथड समझाता हूँ। मैंने कहा कि ये देखो H2SO4 है, हाँ H2SO4 ने क्या किया, एक H+ आयन इसने रिलीज कर दिया, निकाल दिया, हाँ, निकाल दिया मतलब कि ये एसिड है, और निकालने के बाद एक निकाला है, पर जो बना है ये HSO4, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है भैया, किस चीज़ का, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है भैया। ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। नहीं समझे भैया, मैंने कहा एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर पता क्या होता है क्या। ब्रोनस्टेड सर ने कहा कि एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर कुछ बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसे पेयर है, ये एक ऐसे पेयर है, हाँ उन्होंने कहा कि ये एक ऐसे पेयर है, ये एक ऐसे पेयर है जिनका डिफरेंस एक H+ आयन होता है, जिनका डिफरेंस एक H+ आयन होता है। अगर ये एसिड है, हाँ तो जो और उनका जो एसिड है, जो इनका बेस होगा, और ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर बना रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस जो होगा वो एक H+ आयन का होगा, किसी में ज्यादा होगा या किसी में एक कम होगा, पर एक H+ आयन का होगा। नहीं समझे भैया, मैंने कहा मैं किस लिए हूँ बाबू, मैं फिर समझाता हूँ तुम्हें, मैं समझाता हूँ हाँ देखो ध्यान से सुनो
रिवर्स। मैंने कहा एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर क्या होते हैं? एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। मैंने कहा एन एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर दैट डिफर ओनली बाय वन प्रोटॉन कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। नहीं समझे भैया। मैंने कहा बाबू देखो N2H4 है, हाँ ये क्या है? N2H4 है। मैंने कहा ये क्या है? इसने क्या किया? ये क्या है भैया? N2H4। हमें तो नहीं पता भैया N2H4 क्या है। मैंने कहा यहाँ पे क्या बन गया है? N2H5। हाँ इसने क्या किया है? N2H4 से N2H5 बन गया है। हाँ N2H4 से N2H5 बन गया है। हाँ N2H5 बन गया। इसने एक H+N और ले लिया है। हाँ भैया इसने एक H+N ले लिया है। हाँ भैया ले लिया मतलब कि बेस है भैया। तो पर भैया बेस है और बेस लेने के बाद जो बना ये जो है इसका, हाँ ये इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा भैया। ये इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड होगा भैया। कॉन्जुगेट एसिड होगा भैया ये। हाँ तो ये एसिड बेस पेयर है, एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर है। ये एसिड है, ये बेस है और इनको बोल दे, और इनका डिफरेंस अगर एक H+ होता है तो इनको बोल देते हैं एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। एसिड और बेस का एक ऐसा पेयर जिनका डिफरेंस एक H+ का होता है उन्हें बोलते हैं एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। जिस तरीके से यहाँ पे NH3 है, हाँ तो NH3 का जो NH3 है वो एक एसिड है, हमें पता है ये अमोनिया एक एसिड है। मैंने कहा अमोनिया एक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? भाई कॉन्जुगेट बेस अगर एसिड है तो H+ रिलीज करेगा, एक कम कर देते हैं। उसी तरह NH2 हो गया, NH2 माइनस जो कि कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो भैया अब भी नहीं समझे। मैंने कहा बाबू अगर अब भी नहीं समझे तुम, ये देखो ढेर सारा क्वेश्चन लाया तुम्हारे लिए, ढेर सारा क्वेश्चन लाया हूँ तुम्हारे लिए। नेक्स्ट पेज में आते हैं ना, मेरा थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत सारा क्वेश्चन लाया हूँ इसी के ऊपर, मैं समझाता हूँ अच्छे से। 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, मतलब कि नीट में जितने क्वेश्चन आए ना सारे बटोर लिए मैंने। देखो ध्यान से सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन आए ना वो सारे मैंने ले लिया। ध्यान से सुनना मेरे बाबू। मैंने कहा उन्होंने कहा एक कॉन्सेप्ट और दिया उन्होंने, अभी मैं बता रहा हूँ एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर में निकालना सिखा रहा हूँ। मैंने कहा कि सर ने एक कॉन्सेप्ट और दिया, कहा जितना जो एसिड होगा और जो बेस होगा, जो एसिड होगा वो बेस होगा। हाँ तो ये एसिड बेस इनका डिफरेंस क्या होगा? एक H+ होगा। इनका डिफरेंस क्या होगा भैया? एक H+ होगा। इनका डिफरेंस एक H+ होगा। हाँ भैया इनका डिफरेंस एक H+ होगा। मैंने कहा यार ठीक है, इनका डिफरेंस एक H+ है। अगर ये एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो उतना ही वीक होगा। मैंने कहा अगर इसका एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो बेस है उतना ही वीक होगा। और उसी तरीके से अगर मान लो इसका बेस बहुत ज़्यादा, अगर मान लो कोई ये बेस हो, हाँ तो ये क्या होगा भैया? इसका एसिड होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। मैंने कहा अगर ये बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बहुत वीक होगा। वही 2 लाइन लिखी है। मैंने कहा स्ट्रॉन्गर द एसिड इज वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर द बेस इज वीकर इट्स कॉन्जुगेट एसिड। आई थिंक क्लियर है? हाँ भैया। तो मैंने कहा ये 2 लाइनें अगर आपको वो क्या कहते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो वो आप कर लोगे, ठीक है ना। मैंने कहा अब मेन पॉइंट आया था कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। कौन कौन से फॉलोइंग एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर है? तो ये कैसे चेक करिए? हमने कहा दोनों का डिफरेंस देख लेना, एक H+ का डिफरेंस होना चाहिए भैया, H2S और HS माइनस। मतलब कि भैया ये तो H2S था, अब HS हो गया भैया, मीन्स एक हाइड्रोजन कम हुआ है, मतलब हाइड्रोजन निकल गया है भैया। मतलब ये एसिड है भैया और ये कॉन्जुगेट बेस है भैया। पर हमें एसिड और कॉन्जुगेट बेस नहीं पता है, हमें बस हमें नहीं देखना है ये सब, हमें तो ये पता ही है। पर देखो डिफरेंस एक का है ना भैया, हाँ ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। मैंने कहा ये देखो भैया इनका भी डिफरेंस एक H+ का है, ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है भैया। H3PO4 और H2PO4 भैया एक H+ का डिफरेंस है भैया। हाँ इनका ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भैया। H2SO4 और SO4 माइनस भैया, यहाँ पे देखो देखो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो ये भैया नहीं हो सकता भैया, ये नहीं हो सकता भैया। मैंने कहा काफी अच्छा, ये इसमें आओ, ये NH3 और NH4 भैया एक का डिफरेंस है भैया, ये है मेरा CH3COOH और ये 2 हाइड्रोजन आ गए इसमें। हाँ भैया मीन्स 2 हाइड्रोजन पहले एक थे अब 2 आ गए भैया, एक का डिफरेंस है भैया। हाँ भैया सही है। मैंने कहा उसी तरह इसमें बताओ भैया, इसमें भैया 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी नहीं है यहाँ का, तो भैया ये नहीं होगा। मैंने कहा इसमें बताओ भैया, इसमें एक का डिफरेंस है भैया, हाँ ये भी है भैया। मैंने कहा इसमें बताओ भैया H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस, हाँ भैया एक हाइड्रोजन निकल गया है भैया। हाँ मतलब कि ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस है भैया। और हाँ भैया एक का डिफरेंस है भैया, ये भी है भैया। हाँ आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ तो बस इतना ही है इसमें, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। पर मेन चीज़ें तो है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। मेन चीज़, मेन टॉपिक आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर स्टार्टिंग होता है वही है। पर हाँ ये सब बेसिक बेसिक हैं जो मुझे बताना पड़ रहा है, पर मेन जो थ्योरी स्टार्ट होती है वो वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ओके हाँ भैया। मैंने कहा थोड़ा सा एक साइंटिस्ट और थे जो एक लाइन का है, उनका भी देख लो। उनका क्या है? लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस,
लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस क्या होता है लुइस सर ने डिफाइन किया अपने हिसाब से। उन्होंने कहा दो लोगों ने डिफाइन किया, वो उनका होने दो। अब मैं अपना डिफाइन करता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि देखो जो एसिड है, हाँ जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन सॉरी जो हाँ जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, हाँ और जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे NH3 था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, हाँ भैया। और यहाँ पे BF3 है, BF3 बॉयफ्रेंड 3 नहीं, BF3 है। तो यहाँ पे BF3 है, इसके पास एक देखो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है पर 2 कमी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो क्या करेगा ये इसको डोनेट कर देगा। अगर ये डोनेट कर रहा है हाँ तो ये बेस हो गया, और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एसिड हो गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो इतना, बस इनका लुईस कॉन्सेप्ट था। तो हमारा बेसिक बेसिक सारी चीजें कवर हो चुकी है। अब मेन टॉपिक पे चलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर पे। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर पे किस पे भैया, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर पे। नेक्स्ट पेज। हाँ मैंने कहा भाई मेन चीज़ तो यहाँ पे है, मेन चीज़ यहाँ पे, मैंने कहा हाँ मेन चीज़ यहाँ पे है। और चलते हैं पढ़ते हैं, मेन चीज़ यहाँ पे थी, यहाँ पे ध्यान से सुना। मैंने कहा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर, ठीक है ना। हाँ चलो, मैंने कहा बाबू आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, अब क्या होता है भैया आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है क्या, भाई बताओ। मैंने कहा कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, अभी देखो मैंने कहा कि एक कंटेनर है, हाँ एक कंटेनर है, उसमें मैंने पानी डाल दिया। हाँ अब देखो ऐसे देखो, ऐसे समझाऊंगा आपको कम समझ में आएगा। मैंने कहा कि एक मेरे टीचर हैं बहुत, जो मेरे साइंटिस्ट हैं, जो जिन साइंटिस्ट ने ये डिफाइन किया है, जिन साइंटिस्ट ने ये बताया है, मैं उनसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। पीछे टाइम में जाके मैं उनसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, और वो मुझे सिखा रहे सब कुछ। और मेरा और उनका कन्वर्सेशन सुनना, थोड़ा वो डीप में जाएगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा, थोड़ा सा तुम सुनना और समझना, ठीक है ना। हाँ अब सर के पास गया, मैंने कहा सर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर समझा दीजिए मुझे। कहा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हर्षित, मैंने कहा हाँ सर बता दीजिए। कह रहे हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हर्षित कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि एक कंटेनर है ये, हाँ जैसे कि हर्षित ये कंटेनर है। हाँ मैंने कहा इसमें हर्षित देखो पानी पड़ा है, मैंने कहा हाँ सर पानी पड़ा है। कह रहे हैं हर्षित इसमें कुछ देखो, ये कुछ टेम्परेचर भी होगा इसका, मैंने कहा हाँ सर टेम्परेचर भी होगा इसका। कह रहे हैं ये देखो ये H2O है, ये कुछ H2O होते हैं ना, कुछ मॉलिक्यूल होते हैं इनका, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं H प्लस और OH माइनस में। मैंने कहा कुछ मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाते हैं H प्लस और OH माइनस में। कह रहे हैं हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ। तो सर ये क्या हुआ, कह रहे हैं ये तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और सुनो हर्षित ये इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा सर इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लेते हैं, कह रहे हैं हाँ ये इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा सर तो क्या हुआ, कह रहे हैं अगर ये इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं हर्षित, तो इनका तो जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और जो रेट है भैया, जो रेट है फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का, वो तो बराबर होना चाहिए। मैंने कहा सर हाँ बात तो सही है आपकी, मैंने भी पढ़ा है ऐसा कुछ पिछले टाइम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने भी ऐसा पढ़ा है। कह रहे हैं वो पढ़े हो कोई बात नहीं, पर इधर आओ देखो, अगर ये इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ सर ये इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर ये कर रहे हैं तो इनका कुछ कांस्टेंट होगा, इनका कुछ कांस्टेंट के होगा। मैंने कहा हाँ चलो हर्षित उस कांस्टेंट के को मान लो, अगर ये H2O है, ये H2O है, ये क्रिएट कर रहा है H प्लस OH माइनस आयन के साथ, ये इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा है, तो इनका कुछ के होगा, के होगा, इनका कुछ कांस्टेंट होगा, तो उसे बोल देते हैं के। तो इनका कांस्टेंट क्या होगा, H प्लस, इस H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन अपॉन में H2O का कंसंट्रेशन। इतना सर ने कहा। मैंने कहा हाँ सर ये तो आसान चीज है कि जो के, इसका कांस्टेंट के होगा इस पानी का, हाँ तो ये H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन में H2O का कंसंट्रेशन, इतना ही होगा। उन्होंने कहा हाँ सर बात तो सही है, इसका के इतना ही होगा, पर चलो थोड़ा सा इसको और एनालिसिस करके तुम्हें अच्छे से बताते हैं। मैंने कहा ठीक है सर चलो बताओ मुझे। तो सर ने मुझसे कहा कि हर्षित देखो ये जो होता है ना, हाँ ये H2O, हाँ हर्षित जो ये H2O है ना, हाँ ये कंसंट्रेशन, जो इसका जो कंसंट्रेशन है ना हर्षित, मैंने कहा हाँ सर। कह रहे ये कांस्टेंट होता है। मैंने कहा सर इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। कह रहे हैं हाँ इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। मैंने कहा सर कैसे कांस्टेंट होता है इसका कंसंट्रेशन, थोड़ा सा बता सकते हो। कह रहे हैं जैसे कि जिस तरीके से यहाँ पे देखो, जिस तरीके से कंसंट्रेशन जो होता है, हाँ कंसंट्रेशन होता है वो मोल बाई वॉल्यूम होता है हर्षित। मैंने कहा हाँ सर मोल बाई वॉल्यूम होता है। कह रहे हैं कि अगर हम पानी का निकालते हैं, मान लो पानी मेरे पास 100 ग्राम है, हाँ तो 100 ग्राम को, तुम्हें 100 ग्राम को पहले मोल में बदलो उसे, हाँ 100 ग्राम को उसे मोल में बदलो, ठीक है। मैंने कहा सर 100 ग्राम को मोल में बदल दूंगा। फिर उस मोल में जितना भी मोल आए वो, हाँ तो मोल को डिवाइड करोगे उसके वॉल्यूम से, मान लो वॉल्यूम कुछ V लीटर हो, हाँ तो मोल कुछ आया हो, जितना भी मोल आया हो, मान लो 180 कुछ भी मोल आया हो, मान लो कुछ भी मोल आया हो, ठीक है। हाँ
180 ग्राम थी, मैंने उसको मोल में कन्वर्ट किया तो कुछ मोल आया। हाँ, मोल को मैंने डिवाइड किया वॉल्यूम से, जो आएगा, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 55.55 आएगी, 55.5 आएगी। मैंने कहा सर इतनी वैल्यू आएगी? हाँ, वही इसके क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी इसकी, वही क्या होगी इसकी, कंसंट्रेशन होगी। तो इसका जो हर्षित ये कंसंट्रेशन है, हाँ मैंने कहा सर ये कंसंट्रेशन है ना, हाँ कह रहे ये जो कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट होता है। मैंने कहा सर तो क्या हुआ, कह रहे ये के भी कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। मैंने कहा हाँ सर क्या हुआ, कह रहे इस के इस जब ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, एक काम करो इनको एक साइड करो। तो मैंने H2O को इधर ले गया, H2O को इधर ले गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, Ka और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O हो गया, तो ये इक्वल टू इधर क्या बचा, H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन। मैंने कहा सर ये क्या हो गया, आपने क्या डिफाइन कर दिया। कह रहे हैं हर्षित मेरी बात सुनो, एक सेकेंड यार अच्छा चल रहा है ठीक है। तो सर ने कहा कि हर्षित मेरी बात सुनो, ये जो के ए है कांस्टेंट ऑफ वाटर है और कंसंट्रेशन ऑफ जो H2O है, हाँ इनका जो मल्टीप्लिकेशन दोनों कांस्टेंट है, हाँ क्यों ना इनको हम एक नया कांस्टेंट बना देते हैं, इनको एक नया कांस्टेंट डिनोट कर देते हैं। मैंने कहा सर क्या हुआ, किससे डिनोट करोगे। उन्होंने कहा कि हर्षित इसे हम डिनोट कर देते हैं, इसको बोल देते हैं के डब्ल्यू, इसे हम क्या बोल देते हैं, के डब्ल्यू बोल देते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, इसको मैंने के डब्ल्यू बोल दिया। कह रहे जरा देखो, जरा राइट साइड में देखो, के डब्ल्यू के बगल में क्या है। मैंने कहा सर ये आयंस है, H प्लस आयंस है इंटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है, उनका मल्टीप्लीकेशन है। कह रहे हैं हाँ। मैंने कहा सर क्या हुआ, कह रहे हैं ये जो के डब्ल्यू आया ना, एक नया कॉन्स्टेंट आया ना। हाँ मैंने कहा सर हाँ तो क्या हुआ, कह रहे वो आयोनिक प्रोडक्ट के बराबर है, आयोनिक प्रोडक्ट के बराबर है वाटर के। मैंने कहा सर क्या मतलब है, कह रहे हैं जी देखो हर्षित जो ये के डब्ल्यू है, हाँ वो आयोनिक प्रोडक्ट है ना ये वाटर का, H प्लस और OH माइनस, हाँ इनके प्रोडक्ट के बराबर है के डब्ल्यू। मैंने कहा हाँ सर बराबर, तो क्या हुआ, कह रहे हैं वही हर्षित जिसका के डब्ल्यू है वो इसके बराबर है, और यही क्या कहलाता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या कहलाता है, के डब्ल्यू इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन। यही एक फॉर्मूला आया हमारा, क्या गया, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। हाँ थोड़ा सा और देखो यहाँ पे, मैंने कहा कि ये जो के डब्ल्यू है ये डिपेंड किस पे करता है। अब देखो हमें अगर तुम्हें पता है या ना पता है, मैंने सर से मेरी बात तो सुनो, छोड़ो मेरी कन्वर्सेशन सर से चल रही, मैं सारी चीज़ें सारे डाउट कवर कर लूँगा। हाँ मैंने कहा सर ये के डब्ल्यू आया है, हाँ के डब्ल्यू आयोनिक प्रोडक्ट के बराबर है। हाँ कह रहे हैं हाँ हर्षित, तो के डब्ल्यू आयोनिक प्रोडक्ट के बराबर है, पर हर्षित तुम्हें क्या पता है। मैंने कहा सर क्या, ये जो के कांस्टेंट है ना हर्षित, मैंने कहा हाँ सर के कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है पता किस पे। मैंने कहा सर किस पे, क्या टेम्परेचर पे। मैंने कहा सर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा सर मतलब ये टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होगा, कह रहे हैं हाँ। मैंने कहा सर तो अगर मैंने इस H प्लस का कंसंट्रेशन बदल दिया और अगर मैंने H प्लस का कंसंट्रेशन बदल दिया तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बदल ही जाएगा। अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं, अगर ये H2O पूरा इक्विलिब्रियम पे क्रिएट किया गया है, अगर मैं इनका कंसंट्रेशन H प्लस का इनका चेंज कर दूं तो इसका भी बदल जाएगा। हाँ तो अगर ये दोनों का प्रोडक्ट बदल जाएगा तो कंसंट्रेशन मैंने दोनों का बदल दिया, हाँ तो आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो के डब्ल्यू के अलावा कुछ और आएगा, ऐसा मैंने सर से कहा। कह रहे नहीं हर्षित, के डब्ल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो हमेशा फिक्स वैल्यू है। अगर इस इक्विलिब्रियम पे ये इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, मान लो ये कुछ एक्स की वैल्यू आ रही है, के डब्ल्यू एक्स आ रही है, हाँ के डब्ल्यू की वैल्यू एक्स आ रही है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर एक्स आ रहा है। तो अगर तुमने हर्षित इसको डिस्टर्ब कर दिया, अगर इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया हर्षित तुमने, इस इक्विलिब्रियम में इसको तुमने डिस्टर्ब कर दिया हर्षित, फिर से ये इक्विलिब्रियम बना लेगा, फिर कुछ टाइम बाद ये फिर से इक्विलिब्रियम बना लेगा, फिर से ये स्टेबल हो जाएगा और फिर से इसकी कुछ के डब्ल्यू वैल्यू आएगी। मैंने कहा सर के डब्ल्यू वैल्यू आएगी फिर से, कह रहे हाँ। मैंने कहा सर उसकी वैल्यू क्या होगी, कह रहे उसकी वैल्यू भी एक्स होगी, उसकी वैल्यू भी एक्स होगी, उसकी वैल्यू सेम होगी एज कंपेयर टू जो पहले वाला है, अगर तुमने टेम्परेचर नहीं बदला है तो। अगर तुमने टेम्परेचर नहीं बदला है तो सर ने यहाँ पे एक मास्टर पॉइंट डाल दिया। मैंने कहा सर टेम्परेचर नहीं बदला, कह रहे हैं हाँ। मैंने कहा सर पर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर मैंने इसका कंसंट्रेशन बदल दिया। कह रहे हैं हर्षित तुम इसका कंसंट्रेशन बदल लो चाहे इसका कंसंट्रेशन बदल लो, दोनों का बदल लो, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा एट द एंड में वो के डब्ल्यू के पुराने के डब्ल्यू के बराबर ही आएगा। मैंने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं, मान जाते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है ना सर कि ये जो के डब्ल्यू है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कह रहे हैं हाँ एक जो के डब्ल्यू है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मैंने कहा थैंक यू सर, इतना तो मुझे समझ में आया। हाँ इतना समझ में आया। कह रहे हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन में पता है एक चीज़ और पीछे आती है। मैंने कहा सर क्या हुआ आप, और अब इसमें और क्या बता रहे हो, अभी आपने एक फॉर्मूला दिया इसका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का, के डब्ल्यू इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर
तो और क्या पूछा जा सकता है? तो हर्षित सर ने कहा कि तुम्हारा पता है ये जो के डब्ल्यू है और के ए है इनमें रिलेशन पूछा जाता है। क्या मतलब? कह रहे हैं जिस तरीके से ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, इसको मैंने उठा के मैंने यहाँ पे पुट किया, इसको मैंने उठा के यहाँ पे पुट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो जो के ए है, जो कांस्टेंट के है, उसका मल्टीप्लिकेशन कंसंट्रेशन ऑफ H2O के साथ, दोनों कांस्टेंट है, इक्वल टू H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन का प्रोडक्ट है। हाँ, तो इस के ए को धर रखते हैं, ये क्या है, किसके बराबर है भैया? ये तो के डब्ल्यू के बराबर है। ये तो ये देखो ये किसके बराबर है? के डब्ल्यू के बराबर है। तो ये के डब्ल्यू के बराबर, तो मैंने यहाँ पे के डब्ल्यू लिख दिया इसकी जगह। हाँ, अपॉन में इसको नीचे ले गया। हाँ, तो यहाँ पे जो के ए का रिलेशन आया के डब्ल्यू के साथ वो कुछ ऐसा आया। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होता है? 55.5 होता है। तो के ए इक्वल टू के डब्ल्यू बाई 55.5 आया रिलेशन का। आई थिंक क्लियर हुआ ये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई क्लियर हो गया, मैंने कहा काफ़ी अच्छा है। तो इनका ये एक रिलेशन का फॉर्मूला है। अगर तुम्हें के ए दिया जाए तो के डब्ल्यू पूछा जाए तो बता लेना, अगर तुम्हें के डब्ल्यू दिया जाए तो के ए पूछा जाए तो बता लेना। ये एक छोटा सा रिलेशन, एक छोटा सा फॉर्मूला है बस। और मेन चीज़ ये है, हाँ मेन चीज़ ये है, मैंने जो चीज़ बोल बोल के आपको पढ़ाई है, ठीक है ना। हाँ, अब मेरी और सर की कन्वर्सेशन और चलने वाली है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी धीरे धीरे थ्योरी बढ़ने वाली है, मेरी बातें सर के साथ बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने वाली हैं, और मेरा जो डाउट है वो सर के साथ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सर उन डाउट को क्लियर करने वाले हैं, और वो सब चीज़ें आप सुनोगे आप बेहतर तरीके से, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे कहानी। हाँ चलो भाई साहब, चलो तैयार करते हैं। जब मैं इतना कन्वर्सेशन सर के साथ कर ही रहा था तो सर ने कहा कि हर्षित, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताया। मैंने कहा सर क्या बताया आपने? कह रहे हैं हर्षित ये जो के डब्ल्यू होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मैंने कहा हाँ सर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है तो क्या हो गया? कह रहे हैं हर्षित अगर तुम्हें टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, तो मैं एक चीज़ पूछता हूँ, क्या तुम मुझे बता लोगे? कह रहे, मैंने कहा कि सर बताओ। कह रहे हैं अगर एक कंटेनर है, हाँ उस कंटेनर का टेम्परेचर टी है, मेरी बात सुनना, एक कंटेनर है उस कंटेनर का टेम्परेचर टी है। अभी मैं समझाऊंगा, इस अभी लिख के बताऊंगा, ठीक है। एक कंटेनर है, उस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो टी है, और उसके अंदर मैंने उस कंटेनर के अंदर मैंने H प्लस आयन डाल दिए और OH माइनस आयन डाल दिए, अलग अलग करके, दोनों का कंसंट्रेशन अलग करके। अब मैंने ये अलग अलग करके क्यों बोला, पता है क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई पानी टूटता है ना, तो H प्लस आयन और जो H प्लस जो कंसंट्रेशन होगा और जो OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा वो दोनों बराबर हो जाएंगे। कंसंट्रेशन दोनों का बराबर होगा। भाई बराबर क्यों होगा? अरे मैंने कहा अगर H2O इक्विलिब्रियम बनाएगा किसके साथ? H2O लिखा नहीं ना हमने। मैंने कहा कि यहाँ देखो बाबू, एक सेकेंड, आई थिंक एक मिनट देखना ना। हाँ मैंने कहा बाबू देखो ये जो H2O है, हाँ वो इक्विलिब्रियम बनाएगा किसके साथ? या वो H प्लस और OH माइनस के साथ बनाएगा इक्विलिब्रियम। मैंने कहा देखो अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल H प्लस आयन बना रहा है, हाँ, और ये कितना मोल बना रहा है? 1 मोल बना है, तो दोनों का मोल बराबर है। हाँ अगर मैंने कहा मोल बराबर है और ये पानी है, इनका डेंसिटी बराबर होता है। हाँ अगर वॉल्यूम V बोल दूँ और 1 1 मोल है तो इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा भैया? कंसंट्रेशन हो जाएगा मोल बाई वॉल्यूम। इनके मोल 1 1 मोल हैं, एक हो गया, वॉल्यूम V हो गया। तो अगर मैं इसका निकालूँ तो इसका भी यही आ रहा है, और इसका निकालूँ तो इसका भी यही आएगा। हाँ प्योर लिक्विड का। हाँ बात तो सही, दोनों की डेंसिटी बराबर होती है इसलिए। हाँ यार बात तो सही है भैया। वॉल्यूम कैसे बराबर? मैंने कहा वॉल्यूम V अगर ले लें, वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी बाई मोलर मास, सॉरी मोलर मास बाई डेंसिटी होता है। हाँ भैया मोलर मास बाई डेंसिटी होता है। मैंने कहा मोलर मास सेम है पानी का, हाँ डेंसिटी भी सेम रहता है। हाँ तो ओवरऑल मान लो ये V है तो V सेम रहेगा। हाँ भैया इसीलिए कांस्टेंट रहता है डेंसिटी, इसलिए इसका वॉल्यूम बदलता नहीं है। तो मतलब क्या है? तो कंसंट्रेशन दोनों को बराबर होनी चाहिए। पर मैंने एक लाइन बोला कि मैंने कहा एक कंटेनर है, उसमें मैंने H प्लस आयन को अलग से डाल दिया, OH माइनस आयन को अलग से डाल दिया। हाँ आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ अलग अलग डालेंगे, अगर मैंने अलग डाला, अलग अलग करके डाला तो उनके कंसंट्रेशन अलग अलग आ सकते हैं, बात सही है ना। हाँ तब कंटेनर में देखूंगा तो OH माइनस आयन ज़्यादा हो सकता है H प्लस आयन के कंपेयर में, क्या पता H प्लस आयन ज़्यादा हो सकता है OH माइनस आयन के कंपेयर में, ठीक है ना। हाँ इधर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, क्या से सुना, ठीक है। हाँ तो वही चीज़ है, सर ने कहा कि एक कंटेनर देते हूँ हर्षित तुम्हें, हाँ एक कंटेनर देता हूँ एट टेम्परेचर T पे, उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन मैंने 10 पावर -7 मोलर डाला और OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 पावर -3 मोलर डाला।
मैंने कहा हाँ सर ठीक है, आपने कुछ डाल दिया। कह रहे हाँ हर्षित, ये तो इनिशियल केस था, पर मैंने क्या किया, अगर मैंने उस H प्लस का जो कंसंट्रेशन है, मैंने H प्लस का जो कंसंट्रेशन है 10⁻⁷ से मैंने उसको 10⁻5 मोलर कर दिया, इतना कर दिया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा उसी टेम्परेचर टी पे, टेम्परेचर को ना बदलो दो? क्या तुम मुझे बता सकते हो हर्षित? सर ने बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, बहुत आसान है, इतना लेवल का आई थिंक पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन। नहीं, आप पूछा जा सकता है, आपका नीट लेवल है, पूछा जा सकता है। देखो मैं जे एडवांस लेवल का पढ़ाता हूँ, मैं जे एडवांस पढ़ाता हूँ, हर्षित मिश्रा जे करके सर्च करना, आपको आ जाएगा, चैनल में मिल जाएगा। उसमें समथिंग अबाउट 1000 सब्सक्राइबर्स, 1002, 1000 शायद दो दो 1200 सब्सक्राइबर है, बहुत कम है। नहीं 1200 सब्सक्राइबर है, 200 नहीं 1120 सब्सक्राइबर शायद, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। पर हाँ मैंने उसमें बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा डाली है। पर यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे हाँ, तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे व्हाइट बोर्ड में पढ़ाई हैं, व्हाइट बोर्ड में, ठीक है ना। ये भी मैंने नया नया लिया है ना पढ़ाने के लिए, टेस्टिंग के। तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा यार लैपटॉप जो है ना बहुत ज़्यादा है, वो हैंग करता है। तो कभी कभी साथ कैमरा, कभी और नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, तो दोनों लैग कर सकते हैं, दोनों लैग भी करते हैं, ठीक है ना। चलो फिर, चलो मैंने कहा सुनो मेरी बात, एक सेकंड ना, एक चीज़ और देखने में कि क्या ये रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से। रिकॉर्ड तो हो रहा है, उसको सही से हो रहा हो। हाँ भाई चलते ना, ठीक है ना। मैंने कहा बाबू इधर देखो जाए तुम। मैंने कहा हाँ, सर ने इतना कहा कि सर ने ये कंसंट्रेशन H प्लस का बढ़ा दिया उन्होंने, तो अब बताओ OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो सकता है। सर ने वो सही कहा। मैंने कहा सर देखो मेरी बात सुनो, हाँ कुछ टेम्परेचर जो एट एनी टेम्परेचर कोई भी ले लो, एट एनी टेम्परेचर जो KW की वैल्यू होती है, हाँ वो आयनिक प्रोडक्ट के बराबर होती है। हाँ तो हमने कहा सर एक बार KW निकाल लेते हैं, 10⁻⁷ निकाला, 10⁻⁷ इंटू 10⁻³ किया, तो जो KW की वैल्यू आई वो इतनी वैल्यू आ गई, 10⁻10 आ गई, मोलर आ गई। हाँ तो मैंने कहा KW बदलता कैसे, KW की वैल्यू मैंने इतना निकाल लिया पहले। हाँ मैंने कहा सर KW तो बदलता है टेम्परेचर चेंज करने से। हाँ अगर मैं टेम्परेचर चेंज ही ना करूँ तो KW बदलेगा ही नहीं। हाँ ये सर ने बढ़ाया था। सर ने कहा यार तुम तो पकड़ लिए हर्षित, सर ने मुझसे कहा यार हर्षित तुम तो पकड़ लिए। मैंने कहा हाँ सर, KW की वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकती जब तक टेम्परेचर ना बदले, और टेम्परेचर आपने कहा है टेम्परेचर T, और यहाँ पे भी टेम्परेचर T ही दिया है। हाँ एक काम करते हैं ना सर, तो एट सम टेम्परेचर KW की वैल्यू इतनी होती है। हाँ तो मैंने पुट किया 10⁻10 इंटू, और इसका जो H प्लस का कंसंट्रेशन कर दिया गया है 10⁻5 कर दिया है, इंटू OH माइनस आयन। तो मुझे इसका निकाला ना, इसको मैं नीचे ले गया और OH माइनस को उधर रखा, तो 10⁻10 अपॉन में 10⁻5 आ गया क्या, 10⁻5 आ गया। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या आ गया, 10⁻5 आ गया। सिर्फ एक सिंपल पॉइंट से किया, क्या टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं तो KW की वैल्यू नहीं बदलती, टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं तो KW की वैल्यू नहीं बदलती है। बस एक पॉइंट, सिंगल एक पॉइंट से मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। ओके मैंने कहा थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पेज में। मैंने कहा अब थोड़ा सा डीप थ्योरी करेंगे, थोड़ा सा डीप जाएंगे, अंदर तक जाएंगे, ठीक है। हाँ मैंने कहा बाबू हमें pH वैल्यू पढ़नी है थोड़ी सी, pH वैल्यू, pH अब सुनना ध्यान से सुनना, ये भी बहुत मजे आने वाला है। उसी के आगे चल रहा है सब कुछ, उसी के आगे। हाँ मैं तुम्हें एक केस दूंगा, ठीक है ना, एक केस दूंगा तुम्हें। अब वो केस समझना, मेरी बात सुना। मैंने कहा है कि एक केस तुम्हें रियल ऐसे नहीं समझोगे यार, इधर देखो। मैंने कहा ये देखो pH वैल्यू, pH ऑफ वाटर। अब मैं pH ऑफ वाटर से में से एक pH स्केल डिफाइन करूंगा आपको, ठीक है। pH ऑफ वाटर जो उसका अच्छा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो pH स्केल होता है उसकी जो न्यूट्रल वैल्यू होती है वो क्या होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया pH स्केल की न्यूट्रल वैल्यू हमने पढ़ रखी है, वो 7 होती है। मैंने कहा नहीं 7 नहीं होती, pH की जो न्यूट्रल वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है। भैया वो चेंज नहीं हो सकती। मैंने कहा हाँ वो 7 भी हो सकती है, 7 से ज़्यादा भी हो सकती है, 7 से कम भी हो सकती है। ऐसा कैसे भी है। मैंने कहा जो ये पीएच वैल्यू तुम पढ़ते हो जो 7 होता है ना, वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है,
वो रूम टेम्परेचर पे तुम्हें बता जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ा दो 25 डिग्री सेल्सियस से तो न्यूट्रल की वैल्यू बदल जाती है, न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू बदल जाती है 7 से। अगर कम कर दो न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू 7 से कम हो जाती, बढ़ जाती है, मीन्स बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, 7 नहीं रहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ। ये क्या मतलब, कैसे प्रूव कर सकते हो? मैंने कहा मेरे सर अभी पढ़ा रहे हैं मुझे, चलो सर से बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा सर ठीक है सर। हाँ सर, मैंने कहा सर आगे क्लास स्टार्ट करिए। हाँ सर ने कहा कि देखो पीएच ऑफ वाटर तुम्हें आगे है, जो अगला टॉपिक है उसी के आगे है। हाँ तो मैंने कहा सर हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वी डिसाइड पीएच ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। मैंने कहा सर क्या लाइन लिख रहे हो, वी डिसाइड पीएच ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर? हम टेम्परेचर से हम पीएच की वैल्यू डिसाइड करते हैं? कह रहे हैं हाँ, पीएच की जो न्यूट्रल वैल्यू होती है वो हम डिसाइड करते हैं टेम्परेचर से। मैंने कहा सर टेम्परेचर चेंज करने से इसके पीएच की न्यूट्रल की वैल्यू चेंज हो जाएगी? कह रहे हैं हाँ, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर चेंज हो जाएगी। सर ने कहा, मैंने कहा ठीक है सर। कह रहे नॉट ऑलवेज इक्वल टू 7, हमेशा 7 नहीं रहती है, हमेशा 7 नहीं रहती वैल्यू, न्यूट्रल वैल्यू हमेशा 7 नहीं रहती। ये लाइन थोड़ी सी गलत है ना, इंग्लिश वाली थोड़ी देख लें। हाँ मैं कहा सर तो ठीक है, थोड़ा सा प्रूव करके दिखाओ। कह रहे हैं हम जो 7 वैल्यू निकालते हैं ना वो इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस निकालते हैं, रूम टेम्परेचर पे निकालते हैं, रूम टेम्परेचर पे। कह रहे हैं अगर रूम टेम्परेचर लोगे तब तुम्हारा 7 वैल्यू आएगी न्यूट्रल, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर 25 आएगी। मैंने कहा सर तो क्या हुआ? कह रहे हैं अगर टेम्परेचर, एक बार ना मेरा लैपटॉप की बैटरी यार, सुना। तो क्या हुआ कि कहा उन्होंने कि पीएच की वैल्यू अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूँ 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाती है। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा होता है क्या? कह रहे हैं हाँ, और टेम्परेचर को अगर मैं कम कर दूँ 25 डिग्री सेल्सियस से तब भी पीएच की वैल्यू बदल जाती है। मैंने कहा सर ऐसा होता है? कह रहे हैं हाँ अर्षित ऐसा होता है। मैंने कहा सर प्रूफ करके दिखाओ ना। कह रहे हैं हाँ चलो ये केस और ये केस तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है? मैंने कहा सर ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन जो 3 केस है ना इसमें मैं इतना इन डेप्थ सोचवाऊंगा थोड़ा सा, और क्वेश्चन जो फ्रेम होंगे ना भाई साहब, अगर दिमाग ना लगाए ना क्वेश्चन गायब हो जाएंगे, सर से गायब हो जाएंगे, सर से गायब हो जाएंगे एकदम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बहुत बुरी तरीके से गलत होगा आपका, ठीक है ना? तो ध्यान से सुना। केस नंबर 1, केस नंबर वन कुछ ऐसा है जिसको आप आइडियल केस मान के पढ़ना पड़ेगा। मिस ये सच्ची कहानी है, ठीक है? मैं सच्ची कहानी बता रहा हूँ आपको। क्या मतलब ये सच्ची कहानी है बाद में झूठी कहानी बताओगे? मैंने कहा नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनना। एट 25 डिग्री सेल्सियस आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो आयोनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का, मतलब कि KW जो होती है, इतना आपको ये आपको बता रहा हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो आयोनिक प्रोडक्ट होता है, आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे नहीं समझोगे, मैं सर के साथ बात करता हूँ। हाँ सर ने कब उसे कहा, हर्षित 25 डिग्री सेल्सियस पे जो आयोनिक प्रोडक्ट होता है ना वाटर का, मैंने कहा हाँ सर, वो होता है 10⁻⁴, ये तुम्हें याद कर लो हर्षित। मैंने कहा सर कि मतलब कह रहे हर्षित ये मतलब ये होता है कुछ एक पॉइंट है, रिमेंबर कर लो इसे, क्या होता है 10⁻⁴ होता है। मैंने कहा सर ठीक है, मैंने याद कर लिया 10⁻⁴ होता है। कह रहे KW की वैल्यू 10⁻⁴ होता है। मैंने कहा सर, कह रहे एक कंटेनर लेते हैं ना हर्षित। मैंने कहा सर कंटेनर? कह रहे हाँ, एक कंटेनर लेते हैं, वो उसमें हम पानी डालते हैं, और पानी को देखेंगे जो पानी है कुछ टाइम बाद इस 25 डिग्री सेल्सियस पे उससे कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं, किसमें, H+ में और OH- में, वो बना लेते हैं इक्विलिब्रियम, और H+ का जो कंसंट्रेशन है OH- के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाता है। मैंने कहा हाँ सर वो तो मुझे पता है, क्योंकि उनके मोल बराबर हो जाएंगे तो कंसंट्रेशन तो बराबर हो ही जाएगा। कह रहे हैं हाँ सर, पर मेरी इधर बात सुनो, अगर मैंने तुम्हें KW दे दिया 10⁻⁴, क्या तुम मुझे H+ का कंसंट्रेशन बता सकते हो हर्षित? मैंने कहा सर क्यों नहीं, अगर KW आपने 10⁻⁴ दिया है जो कि बराबर होता है H+ के कंसंट्रेशन इंटू OH- के कंसंट्रेशन के। हाँ तो और मुझे पता है H+ का कंसंट्रेशन OH- के कंसंट्रेशन के बराबर है, तो H और दोनों बराबर हैं और इनकी वैल्यू 10⁻⁴ है, -14 है, तो हाफ ऑफ वैल्यू तो होगी। तो मतलब कि सर H+ का जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁷ मोलर होगी। सर ने मुझसे ये कहा, मैंने सर से कहा कि सर H+ का कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁷ होगी और OH- का भी कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोलर होगी। सर ने कहा हाँ बात तो सही है तुम्हारी, अगर दोनों को बराबर है तो दोनों का हाफ ऑफ कर दोगे तो दोनों आ जाएंगे, ठीक। हाँ जी, तुम्हें H+ का कंसंट्रेशन पता चल गया? मैंने कहा हाँ सर पता तो चल गया। कह रहे तुम्हें पीएच का फॉर्मूला पता है? मैंने कहा सर नहीं, लेकिन जो पीएच का फॉर्मूला होता है ना वो होता है -log इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है, -log इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है, ठीक है, इक्वल टू, मैंने -log, मैंने कहा सर ने मुझसे कहा कि हर्षित अब इसकी वैल्यू ना H+ का जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे पुट कर दो, -log 10⁻⁷ पुट किया। अब -7 आगे आ जाएगा तो आगे क्या है, -1 है,
आगे क्या है -1 -7 -1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और लॉन्ग टेन की वैल्यू 1 हो जाती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें पीएच की वैल्यू क्या मिल गई 7 मिल गई, 7 मिल गई एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ ये बात तो सही है। तो इट इज अ न्यूट्रल वैल्यू ऑफ वाटर और इसी को उन्होंने न्यूट्रल वैल्यू कहा, पीएच स्केल में इसी को उन्होंने न्यूट्रल वैल्यू कह दिया। इस वाटर की जो पीएच वैल्यू आई एट 25 डिग्री सेल्सियस में उन्होंने इस पीएच वैल्यू को न्यूट्रल कह दिया। इसी से एक पीएच स्केल डिफाइन किया, इसके उधर बेसिस रहेंगे, इसके इधर एसिड रहेंगे। सर ने ऐसा मुझे कहा पर मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं समझता नहीं था उस टाइम, पर मैं अभी आपको समझाऊंगा। और सर ने मेरा जो डाउट है वो क्लियर किया, बहुत सारे डाउट आए। सर ने मुझे ऐसे बताते बताते तो कुछ हवा फेंक के में से कुछ हवा में बातें बोली मुझे बताई। कहा कि हर्षित, मैंने कहा हाँ सर। कह रहे हैं अगर H प्लस का कंसंट्रेशन तुम बढ़ाओगे ना, हाँ, तो पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी। मैंने कहा सर क्या मतलब? कह रहे हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन में ना ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने कहा सर क्या मतलब है? अगर तुम H प्लस का कंसंट्रेशन पानी में H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी, सर प्रूफ करके दिखाओ। सर ने कहा हर्षित बाबू क्या याद नादानी करते हो, अगर देखो यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है, हाँ, अगर इसे बढ़ा दो, अगर बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, मान लो 10⁻⁻5 कर दो, 10⁻⁻6 कर दो, -6 कर देता हूँ ना, चलो -6 कर देता हूँ, -6 कर दूंगा तो -7 से तो -6 बड़ा होगा ना, हाँ, तो -6 को यहाँ पे पुट करोगे तो 6 आ जाएगी वैल्यू, हाँ, तो 6 तो छोटा हो जाएगा 7 से, तो पीएच की वैल्यू कम नहीं हो गई। मैंने कहा हाँ सर बात तो सही है आपकी यार, सही तो, पर ये इसका काम कहाँ है? कह रहे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में काम आता है और आया भी है, ठीक है ना, आया भी है, इसीलिए मैंने बता दिया। पर आगे सुनो, मेरी बात सुनो। सर ने मुझे थोड़ा सा और चीज़ें बताई, और चीज़ें बताई, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तैयार हो? यार मुझे प्यास लग रही बहुत बार। हाँ, तो मेरी बात सुनो। तो क्या किया मैंने, इस वैल्यू को मैंने इसमें पुट कर दिया, इस वैल्यू को मैंने इसमें पुट कर दिया। क्या मतलब है? मैं कहा कि देखो पीएच की वैल्यू 7 आई है, चलो इसको स्केल पे पुट करते हैं। मैंने जब यहाँ पे पुट किया, सर ने कहा हर्षित पुट करो। मैंने कहा सर ये देखो मैंने पुट कर दिया, एक स्केल बनाया 1 से लेके 14 तक, उसमें जो 7 जो वैल्यू है, हाँ, उसमें जो 7 वैल्यू है, हाँ, एक सेकंड ना मैं इरेजर ले लूँ, क्या इरेजर से ये, ओ माय गॉड ये भी इरेज हो गया, सॉरी, अंडो अंडो अंडो, ओके, ये ना 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 ना, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, लल्ला के बासा, ये हटाओ यार, अच्छा नहीं लग रहा है छोड़ो, फालतू का बदमाशी कर रहा हूँ मैं। हाँ, इधर देखो, मैंने कहा 1 2 3 4 ऐसे पुट कर दिया। मैंने कहा ये जो 7 वैल्यू है ना, 7 वैल्यू, हाँ, इसको मैंने न्यूट्रल वैल्यू बोल दिया, ठीक है। मैंने कहा न्यूट्रल, जो ये न्यूट्रल वैल्यू है इसके 7.1 7.2 7.3 ऐसे लेके सो ऑन तक 14 तक, हाँ, ये सारी वैल्यू बेसिस होती है, आपको पता है, हाँ, पर 7 से कम सारी चीज़ें एसिड होती है। अब आप कहोगे भाई ये तो सिंपल सी चीज़ें आसान है। मैंने कहा नहीं आसान नहीं है, थोड़ा सा केस बदलूंगा ना टफ हो जाएगा। मेरी समझना क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा पता है, घुमा फिर मैं बताता हूँ। तो ये वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है ना, 7 हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, पीएच इक्वल टू जो 7 है, हाँ, पीएच इक्वल टू जो 7 है, हाँ, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, हाँ, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। आप कहोगे हाँ सही है। बोलेगा पीएच इक्वल टू पीएच ग्रेटर देन, पीएच ग्रेटर देन जो 7 है, हाँ, वो बेस है। आपको अगर पीएच इक्वल टू ग्रेटर देन 7 यहाँ पे बेस है, हाँ, बेस 7 से बड़ा 7.1 बेस है। मैंने कहा ठीक है, तो पीएच इक्वल टू 7.1 जो होगा वो बेस होगा, हाँ भाई बात सही है, बेस होगा। तो पीएच इक्वल टू 6.9 जो है वो क्या है भैया, वो एसिड होगा क्योंकि 7 से कम है भैया, और 7 न्यूट्रल वैल्यू। मैंने कहा ठीक है। अब आपको होगी इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, ये सब तो आसान आसान चीज़ें है। मैंने कहा हाँ आसान आसान चीज़ें ना, हाँ। अब थोड़ा सा केस बदलते हैं। हमने अभी 25 डिग्री सेल्सियस पे बात किया, हाँ, एक काम करते हैं ना, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब मैंने ऐसे सर से भी पूछा था, मैंने कहा सर आपने मुझे 25 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ा बता तो दिया,
पर एक काम करते हैं ना, अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तब देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा हर्षित मैंने तो बता रखा है ना टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है। मैंने कहा सर मैं प्रूफ भी दिखा दूँ ना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हाँ, मैंने कहा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, हाँ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, हाँ टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तुम्हें पता लगता है थोड़ा सा सोच, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो सकता है। भैया टेम्परेचर बढ़ाने से उसका जो पानी है, हाँ जो पानी है उसका डिसोसिएशन ज़्यादा हो जाएगा। हाँ यार डिसोसिएशन ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा अगर डिसोसिएशन ज़्यादा हो जाएगा तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन ज़्यादा बनने लगेगी। हाँ भैया OH माइनस आयन ज़्यादा बनने लगेंगे। मैंने कहा जो KW होता है वो क्या होता है भैया, KW होता है आयोनिक प्रोडक्ट होता है। H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन का आयोनिक प्रोडक्ट होता है। मैंने कहा हाँ बात तो सही, पर अगर H प्लस आयन और OH माइनस आयन ज़्यादा बन जाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो इनका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आएगा। हाँ यार भैया बात तो सही, इनका मल्टीप्लिकेशन भी ज़्यादा आएगा। मैंने कहा अगर इनका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आएगा बाबू तो इनकी जो KW की वैल्यू है क्या वो बढ़ जाएगी। हाँ भैया बात तो सही है, KW की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैंने कहा हाँ यार, तो अगर KW की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट नहीं हो जाएगा। हाँ भैया बात तो सही, शिफ्ट हो जाएगा, पर एक बार प्रूफ तो कर दो ये पॉइंट शिफ्ट हो जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है प्रूफ करता हूँ। मैंने कहा इधर देखो, अब इस लेफ्ट हैंड साइड देखो, अपने लेफ्ट हैंड साइड। मैंने कहा ये देखो एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब हमें पता है, अब हमें पता है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब पर हमें ये नहीं पता है कि कितना बढ़ जाएगा, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। अभी हमें पता था 25 डिग्री सेल्सियस पे मैंने लिया था, हाँ पर अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि कितना बढ़ जाएगा। हाँ एक काम करते हैं ना, सपोज करते हैं इस केस में थोड़ा सा मान लेते हैं ना कि बढ़ गया कुछ। हाँ तो अगर टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, अगर मैंने टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया तो KW डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। हाँ तो KW की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ सपोज कर लेते हैं कि KW की वैल्यू जो है वो कुछ बढ़ के 10 पावर माइनस 14 थी ना, इनिशियल में 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 पावर माइनस 14 थी। हाँ तो अब बढ़ जाएगी ना KW। हाँ मान लो बढ़ के वो 10 पावर माइनस 12 होगी, मान लो बढ़ेगी, तो हमें पता है, हमें पता है बढ़ेगी, पर कितना बढ़ेगी नहीं पता है, इसलिए मैंने मान लिया। क्योंकि इसका जो ट्रेंड होगा वही ट्रेंड तो सबका भी होगा। हर एक टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे तो सबका ट्रेंड तो यही होगा ना। हाँ भैया तो मैंने कहा KW की वैल्यू बढ़ गई। हाँ भैया बात तो सही, KW की वैल्यू बढ़ गई। मैंने कहा ठीक है KW की वैल्यू बढ़ गई, तो इधर देखो जरा बाबू, अगर KW की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इन जो KW होता है क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के प्रोडक्ट होता है। हाँ और मैंने कहा कि इनका कंसंट्रेशन तो इक्वल है। हाँ H प्लस का जो कंसंट्रेशन है, OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल रहेगा। हाँ ये बात तो सही, कंसंट्रेशन इक्वल रहेगा। मैंने कहा शाबाश, तो अगर इनकी वैल्यू 10 हो गई तो इसका हाफ क्या होगा, हाफ तो सब में बढ़ जाएगा ना, तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन आएगा वो 10 पावर माइनस 6 आ जाएगा। हाँ और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन आएगा वो 10 पावर माइनस 6 आ जाएगा। हाँ भैया दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएगा क्या 10 पावर माइनस 12 आ जाएगा। हाँ भैया आ जाएगा, तो क्या आ गया H प्लस का कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 6 आ गया भैया। हाँ मेरा H प्लस का कंसंट्रेशन तुम्हें पता चल गया। हाँ अब इसको तुम लॉग की वैल्यू में पुट कर दो, पीएच की वैल्यू में। हाँ तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन। हाँ माइनस लॉग इंटू 10 पावर माइनस 6 मैंने पुट किया। हाँ तो -6 आगे आया, -1 से मल्टीप्लाई हुआ। हाँ भैया तो क्या हो गया, ये 6 आ गया, पीएच वैल्यू 6 आ गई, पीएच वैल्यू 6 आ गई वाटर का। हाँ और इसको मैंने बोल दिया ये न्यूट्रल पॉइंट है। हाँ भी आपने बोल दिया न्यूट्रल पॉइंट है। और ट्रेन जा रही है ना तो थोड़ा सा आवाज़ हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसमें 1 मिनट ना जा रहे हो। समझ में आ रहा है ना कुछ कैसे कि अब देखो, अब ये वाली तो बढ़ जा रही है भाई। गले में दर्द होने लग गया। हाँ तो अब देखो ये पीएच की वैल्यू 6 आ गई। हाँ यार तुम्हें एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है क्या, कि पीएच की वैल्यू हाँ पहले क्या थी, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था 7 थी, और अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो पीएच की वैल्यू 6 आ गई, 7 से 6 आ गई, पीएच की वैल्यू कम हो गई 7 से, टेम्परेचर बढ़ाने से। दिख रहा है ना यहाँ पे, टेम्परेचर बढ़ाने से पीएच की वैल्यू कम हो गई 6 से, 7 से 6 हो गई। हाँ यार कम हो गई, और वो तो केस मैंने सपोज किया था। तो सभी केस के लिए क्या होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 7 से पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी, 7 से कम ही रहेगी। हाँ
तो क्या हुआ, 7 से कम हो गई। हाँ, तो पीएच वैल्यू 7 थी पहले, जहाँ पे 6 हो गई, पीएच की वैल्यू 7 से कम हो गई। चलो ठीक है। अब इस केस के हिसाब से मैंने जो सपोज किया है केस, हाँ, इस केस को मैंने एक बार मैंने इसमें प्लॉट किया, ठीक है ना, इस केस को मैंने इसमें प्लॉट किया। चलो ठीक है, इसको केस को मैंने इसमें प्लॉट किया, मैंने एक ग्राफ में प्लॉट किया, ठीक है। ये इधर देखो, इधर मैंने कहा बाबू इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने ऐसे सॉन कर दिया। हाँ, मैंने कहा ये जो 6 वाला है इस केस के हिसाब से अभी मैंने जो केस किया, हाँ, अभी मैंने ये जो केस किया, हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई भैया। मैंने कहा 6 आई, हाँ, 6 क्या है, मैंने न्यूट्रल वैल्यू है। मैंने कहा 6 न्यूट्रल वैल्यू, हाँ, तो 6 के उधर कितना होंगे, सारे बेसिस होंगे। 6 के इधर क्या होंगे, सारे क्या होंगे, 6 के इधर क्या होंगे, सारे एसिड होंगे। मैंने कहा ठीक है। अब थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ भैया, क्या दिमाग क्या लगा रहा हो। मैंने कहा बाबू, मैंने कहा बाबू 7 से कम हो गए ना, हाँ, तो पीएच की वैल्यू, अब मैंने कहा ये न्यूट्रल वैल्यू 6 हो गई, हाँ हाँ भैया हो तो गई। अब एक काम करते हैं ना, ये क्या था, मेरा सपोज वाला केस था, सपोज वाला केस, हाँ, तो ये जो मैंने माना है, ये टेम्परेचर की वैल्यू मैंने माना है कि ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो के डब्ल्यू की वैल्यू मैंने माना है, सपोज किया के डब्ल्यू -12 था, हाँ ठीक है। पर मैं अगर मैं रियल केस की बात करूँ, हमें आइडियल केस की बात करनी है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी, हाँ, के डब्ल्यू की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू घटेगी, हाँ, ये भी होता है, हमें इतना पता चल गया, हाँ। तो के डब्ल्यू की वैल्यू, पीएच जो पीएच की वैल्यू है, हाँ, वो 7 से कम आएगी, हाँ। अब मैं इस हिसाब से बात करता हूँ, पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम आएगी, हाँ, मैंने कहा बाबू इसमें देखना, इस वाले ग्राफ में देखना, हाँ, मैंने कहा बाबू अगर 7 से कम आएगी, हाँ, तो मैंने कहा हाँ कि जरा मुझे बताओ ना 6.9 क्या होगा भैया, 6.9 क्या, हाँ, मैंने कहा 6.9 क्या होगा, एसिड बेस या न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, मुझे बता सकते हो। नहीं भैया, 6.9 क्या हो सकता है, 6.9 भैया मे बी न्यूट्रल हो सकता है क्योंकि वो 7 से कम है, हाँ हाँ, वो 7 से 6.9, हाँ, 6.9 के जस्ट क्लोज क्या है, 7 है, तो 7 क्या है, 7 से कम रहेगा न्यूट्रल वैल्यू, हाँ, तो ये इतना तो पता है, जो 6.9 है भैया ये तो बेस नहीं हो सकता, ये बेस नहीं हो सकता, हाँ भैया ये एसिड भी नहीं हो सकता। मैंने कहा क्या मतलब है यार, ये बेस भी नहीं हो सकता, ये एसिड भी नहीं हो सकता, क्या मतलब है, तुम थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ये न्यूट्रल पॉइंट भैया 6.9 हो सकता है या नहीं हो सकता, ये दो पॉइंट में कंफ्यूजन है भैया। 6.9 हमें पता ही ना, हमें तो इतना पता है कि 7 से कम हो जाएगी वैल्यू, हाँ, पर 6.9 भैया, 6.9 भैया न्यूट्रल पॉइंट होगा या नहीं होगा ये नहीं पता है, हाँ, पर भैया हमें ये भी तो नहीं पता है, हमें तो इतना पता है ये बेस भी नहीं होगा और ये न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुझे ये डाउट है भैया। मैंने कहा हाँ यार डाउट तो है, हाँ। मैंने कहा 6.8 के बारे में जरा बताओ भैया, 6.8, हाँ, पीएच की वैल्यू, न्यूट्रल वैल्यू भैया 7 से कम हो जाएगी भैया, सोचने का तरीका भैया, न्यूट्रल वैल्यू 7 से कम हो जाएगी, हाँ, तो 6.8 7 से कम है, हाँ, 6.8 क्या क्या हो सकता है भैया, 6.8 न्यूट्रल वैल्यू हो सकती है, हाँ, 6.8 न्यूट्रल वैल्यू हो सकती है, हाँ भैया न्यूट्रल वैल्यू हो सकती है, 6.8 न्यूट्रल वैल्यू हो सकती है, हाँ, हो सकता है क्योंकि पीएच की वैल्यू आज 7 से कम आ रही है ना, हाँ। 6.8 क्या बेसिक वैल्यू हो सकती है, नहीं भैया बेसिक वैल्यू तो नहीं हो सकती क्योंकि वो 7 से कम है, हाँ। 6.8 क्या एसिडिक वैल्यू हो सकती है, हाँ भैया 6.8 एसिडिक वैल्यू हो सकती है अगर 6.8 न्यूट्रल वैल्यू हो जाए, अगर 6.8 न्यूट्रल वैल्यू हो जाए तो 6.8 क्या है बेसिक वैल्यू हो सकती है। थोड़ा सा सोच रहे हो ना, दिमाग लगाओ और थोड़ा सा सोचो। मैंने कहा मैंने कहा छोड़ो, इधर देखो, मैंने इधर 4 पॉइंट लिखे, इधर देखो। मैंने कहा क्या जो पीएच की वैल्यू 7 है, इधर देखना ठीक है, मैंने कहा जो पीएच की वैल्यू 7 है क्या वो न्यूट्रल पॉइंट होगा, क्या न्यूट्रल पॉइंट होगा, नहीं भैया पीएच की वैल्यू अब तो कम हो जाएगी 7 से, ये नहीं होगा, ये पॉइंट गलत है। मैंने कहा क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं और सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैंने कहा पीएच की वैल्यू जो 6.8 है वो न्यूट्रल वैल्यू हो सकती है, मे भी हो सकती है भैया, हाँ मे भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैंने कहा क्या ये 6.8 जो है वो न्यूट्रल वैल्यू, वो बेसिक वैल्यू हो सकती है, हाँ भैया बेसिक वैल्यू नहीं भैया, बेसिक वैल्यू नहीं, क्योंकि 7 से ऊपर ही तो सारे बेसिक होंगे, हाँ, पर ये एसिडिक वैल्यू हो सकती है भैया, इतना हमें पता है भैया, हाँ, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और पता चल गया इसमें। मैंने कहा क्या 7.1 जो होगा क्या वो जो पीएच वैल्यू 7.1 होगा क्या वो बेसिक होगा,
हाँ भैया 7.1 जो होगा वो बेसिक होगा, मुझे पता है, क्योंकि 7 से भैया 7 के नीचे भैया न्यूट्रल वैल्यू है, तो 7.1 होगा वो बेसिक होगा। इनफैक्ट भैया जो 7 भी होगा भैया, पेज के जो 7 होगा वो भी बेसिक होगा भैया, वो भी बेसिक होगा। हाँ, मैंने कहा 7.1 क्या एसिडिक हो सकता है? नहीं भैया, 7.1 एसिडिक नहीं हो सकता, क्योंकि 7 से कम तो न्यूट्रल है भैया, तो 7.1 कहाँ बेसिक जाएगा, सॉरी एसिड जाएगा। हाँ भैया, सोच रहे हो ना, दिमाग लगा रहे हो ना? हाँ, थोड़ा सा एक बार फिर से सोचा, दिमाग लगा। क्वेश्चन जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम होंगे ना तो कंफ्यूज कर देंगे आपको, ठीक है ना। अभी मैं कुछ और बताता हूँ, ठीक है। हाँ, अभी तक मैंने क्या किया कि टेम्परेचर को मैंने दो केसेस में करके पढ़ लिया। अभी मैंने क्या किया कि भैया जो टेम्परेचर है, वो मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पे पढ़ लिया। हाँ, टेम्परेचर को मैंने ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया। हाँ भैया, अब मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर को लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस कर दूँगा। टेम्परेचर को लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस करूँगा, ठीक है ना। ओके, ये तीसरा केस है, और तीसरा केस में मजा आएगा, दूसरा केस में मजा आया, पहले केस में मजा आया। हाँ भैया, तो ओवरऑल मजा ही आने वाली है, ठीक है ना। हाँ, तीसरा केस है लास्ट केस, लेक्चर खत्म होने वाला है, इसके बाद अगला लेक्चर आएगा, कल आ जाएगा, ठीक है, अपलोड हो जाएगा, आप देख लेना, बहुत खतरनाक होने वाला है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? आई थिंक एक कमेंट करना अगर तुम वीडियो देख रहे हो, पहली बात तो व्यूज़ ही नहीं जाते इसमें। हाँ, केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3, T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ सॉरी, T इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर भैया 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है। हाँ, मैंने कहा अब थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ भैया, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है तो वाटर का डिसोसिएशन कम हो जाएगा। हाँ, तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन है और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है भैया वो कम हो जाएगा। हाँ भैया, तो जो KW की वैल्यू है भैया वो घट जाएगी भैया। अरे हाँ कि ना? हाँ भैया, KW की वैल्यू भी घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? हाँ, पर कितना घटेगा हमें नहीं पता है। चलो हम सपोज कर लेते हैं, हमें तो एक बार अंडरस्टैंडिंग करना है ना, हमें सब कुछ सीखना है, तो सपोज कर लेते हैं कि जो KW की वैल्यू आई उसे हम बोल देते हैं 10⁻⁻16 मान लेते हैं ना, घट जाएगी ना। तो आइडियल केस क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻14 था, अभी मैंने क्या ले लिया, 10⁻⁻16 ले लिया है, ठीक है ना, 10⁻⁻16 ले लिया है। ओके, हाँ, तो इस केस में क्या हुआ, बाबू, इस केस में भैया ये हुआ कि आपने KW की वैल्यू घटा दी है, और कितना घटाई आपने, सपोज केस ले लिया 10⁻16। अब इस पे एनालिसिस करते हैं क्या होता है, और हमें पता है भैया H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर होगा। तो आप अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि H प्लस का कंसंट्रेशन बताओ, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे ना दोनों के, तो इसका आधा क्या हो जाता है 10⁻8। हाँ, तो पीएच वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, उसका पीएच माइनस लॉग इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस में पुट करोगे तो पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 8 आ जाएगी। अब न्यूट्रल वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई भैया। अब न्यूट्रल वैल्यू 8 आ गई भैया, पीएच वैल्यू 7 से भैया हम कंपेयर कैसे करें 25 डिग्री सेल्सियस से, भैया 7 से भैया पीएच वैल्यू बढ़ गई है। हाँ, चलो इस केस के लिए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, इसका एक वो बनाते हैं, क्या है, पीएच स्केल बनाते हैं। हाँ भैया, पीएच स्केल बनाते हैं ना। हाँ, मैंने कहा था ये देखो मैंने बनाया। अब यहाँ पे जो देखो 1 2 3 4 ऐसे सोन थे, मैंने 12 तक करना है, 13 14 आप लिख लेना, ठीक है। हाँ, मैं कहा ये जो 8 है, हाँ ये 8 जो क्या है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, 8 क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। हाँ, 8 न्यूट्रल पॉइंट है, 8 से इधर सारे बेसिक होंगे, 8 से इधर सारे एसिडिक होंगे। हाँ, ये तो बहुत आसान पॉइंट हो गया। हाँ, ये तो क्या हुआ, अभी मैंने जो सपोज केस लिया था उसमें का था, जो भी मैंने सपोज केस लिया ये उसमें का है। हाँ भैया, उसमें का तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब रियल केस में आते हैं ना, रियल केस में अब क्या कहते हैं, रियल केस में आते हैं। मैंने कहा कि अब बताओ रियल केस में क्या हुआ, भैया पीएच की वैल्यू 8 हो गई, मतलब कि भैया जो आइडियल केस था भैया 7 से भैया पीएच की वैल्यू बढ़ गई, तो भैया 7 से भैया पीएच की वैल्यू बढ़ गई। हाँ यार, 7 से पीएच की वैल्यू बढ़ गई, 7 से पीएच की वैल्यू बढ़ गई। अगर भैया पीएच की वैल्यू 7 से बढ़ जा रही है, हाँ तो आओ इस पर देखते हैं, 7 हो गया, 7 से बढ़ जा रही है ना। हाँ, तो 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 6 7 8 सर क्या हो सकते हैं भैया, ये सब न्यूट्रल भी हो सकते हैं, हाँ ये सब बेसिक भी हो सकते हैं, हाँ पर ये सब एसिडिक नहीं हो सकते। मैंने कहा 7.1 के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, भैया 7.1 7 से बड़ी है ना, हाँ तो ये न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। मैंने कहा 7.2, भैया 7.2 हाँ 7 से बड़ा है, हाँ ये न्यूट्रल भी हो सकता है,
पर ये बेसिक भी हो सकता है। हाँ, मैंने कहा 7.3 के बारे में क्या है भैया, इसके उधर ना जितने भी है ना सारे बेसिक हो सकते हैं और सारे न्यूट्रल भी हो सकते हैं। हाँ, पर हमें पता नहीं है न्यूट्रल वैल्यू क्या है भैया एग्जैक्टली, पर 7 से बड़ा भैया। हाँ, मैंने कहा 7 से इधर आओ। मैंने कहा अगर मैं 6.9 लूँ वो क्या होगा भैया 6.9। हाँ, वो न्यूट्रल वैल्यू तो नहीं हो सकती भैया, 6.9 न्यूट्रल वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि 7 से बड़े तो न्यूट्रल वैल्यू है। हाँ, 6.9 न्यूट्रल वैल्यू नहीं हो सकती और 6.9 हो क्या सकता है भैया, वो एसिडिक वैल्यू हो सकती है। हाँ, 6.8 एसिडिक वैल्यू, 6.54 ऐसा सब कुछ एसिडिक वैल्यू, इधर एसिडिक वैल्यू चलती रहेगी। हाँ, एसिडिक वैल्यू चलती रहेगी। मैंने कहा बस सब बस थोड़ा सा और है। बस ये लास्ट स्लाइड है आज का, ठीक है ना। हाँ, मैंने कहा कि टेम्परेचर जब लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस था तो क्या पीएच की वैल्यू जो पीएच की वैल्यू 7 क्या न्यूट्रल हो सकता है? नहीं भैया, न्यूट्रल नहीं हो सकता क्योंकि 7 से बड़ा तो न्यूट्रल वैल्यू। हाँ, तो मैंने कहा 7.1 क्या हो सकता है? ये 7.1 मे बी न्यूट्रल हो सकता है, मे बी न्यूट्रल हो सकता है। हाँ, तब ये सही होगा, मे बी न्यूट्रल। हाँ, मे बी क्या पता उससे ज़्यादा हो। हाँ, क्योंकि उस पर 7 से ज़्यादा है ना। हाँ, तो हो सकता है। मैंने कहा पीएच की वैल्यू 7.9 क्या न्यूट्रल हो सकता है? नहीं भैया, ये न्यूट्रल नहीं हो सकता क्योंकि 7 से तो बड़ा तो पीएच की वैल्यू है। हाँ भैया, न्यूट्रल वाली वैल्यू। हाँ, तो पीएच की वैल्यू क्या 7 क्या होगी? पीएच की वैल्यू 7 क्या होगी भैया? पीएच की वैल्यू 7 एसिडिक हो सकती है। हाँ भैया, पीएच की वैल्यू 7 की जो न्यूट्रल वैल्यू है भैया वो तो 7 से बड़ी होगी, तो 7 से कम जो मतलब 7 से बड़ी होगी तो भैया जो 7 है वो तो न्यूट्रल नहीं होने वाला, वो बेसिक भी नहीं होने वाला भैया, वो एसिडिक हो सकता है भैया, वो एसिडिक हो सकता है भैया। हाँ, तो मतलब भैया जो ये 7 से बड़ी है ना, मतलब 7 से बड़ा आएगा। हाँ, पीएच की वैल्यू 7 से बड़ा आएगा ना। हाँ, 7 से बड़ा आएगा। मतलब देखो इधर क्या था, इधर 1 था, 2 था, 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे था नीचे तक, नीचे नंबर बढ़ रहे हैं। हाँ, मैंने कहा 7 से तो बड़ी होगी पीएच की वैल्यू। हाँ, न्यूट्रल वैल्यू 7 से बड़ी होगी ना। हाँ, पर ये जो 7 से लेके 6 वाला केस है ना, 7 से लेके 6 वाला केस, इसमें थोड़े से डाउट क्रिएट कर सकते हैं। डाउट आपके एग्जामिनर आपके अंदर डाउट क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा ध्यान से खेलना, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से खेलना। बस ये लास्ट पॉइंट जो रिवीजन पॉइंट है, मैंने क्या कहा कि एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या पीएच की वैल्यू 7 होगी? हाँ भैया, ये सही होगी, पीएच की वैल्यू 7। तो लेस देन 7 भैया क्या हो सकता है? लेस देन 7 भैया एसिडिक हो सकता है और मोर देन 7 भैया बेसिक हो सकता है। मैंने कहा अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी। तो पीएच की वैल्यू 7 से कम क्या होगी? न्यूट्रल वैल्यू होगी। हाँ, तो पीएच इक्वल टू 7 क्या हो सकता है भैया? बेसिक हो सकता है। मैंने कहा हाँ, बेसिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है भैया क्योंकि उससे कम वाली वैल्यू तो न्यूट्रल वैल्यू होगी ना। हाँ, तो पीएच की वैल्यू आउट टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, मतलब कि पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, तो भैया 7 जो है क्या एसिडिक हो सकता है? हाँ भैया, एसिडिक हो सकता है भैया। बस ये सब मैं समराइज करके एक पॉइंट मैंने बढ़ा दिया, आपको पढ़ा दिया अच्छे से, ठीक है। तो आई होप समझ में आया, तो कमेंट करना मत भूलना कि कैसा लगा आपको, और हाँ कि लेक्चर कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन कैसे लगा। तो वैसे व्यूज़ तो नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने देखा अभी नेशनल चैनल है इस पर, तो मैंने सोचा नेट के लिए भी बनाया जाए, कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया जाए। पर मैं बोर्ड पे, पता है जो बोर्ड वाला एक्सप्लेनेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा दे सकता हूँ, वाइट बोर्ड वाला। तो अगर आप उसका देखोगे, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, हाँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेरे जो जी एडवांस के लेक्चर है ना, आप उनको जाके देखो। जी एडवांस के लेक्चर, ये जी एडवांस के, मैंने कहा जी एडवांस के लेक्चर्स, क्यों भैया? मैंने कहा जी एडवांस के लेक्चर्स में मैंने इतनी डेप्थ थ्योरी कवर की है ना, बिलीव मी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरी बात सुनना ध्यान से। आपके बैच में कोई भी पेड बैच होगा, हाँ ये बैच होगा, पेड बैच होगा। मैंने कहा इस पेड बैच में ये जो आयोनिक इक्विलिब्रियम होगा, हाँ, मान लो सोल्यूशन चैप्टर ले लो, सोल्यूशन ले ले, हाँ सोल्यूशन ले ले, मोल कॉन्सेप्ट ले लें, और रेडॉक्स रिएक्शन ले लें, और केमिकल इक्विलिब्रियम ले लें, हाँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम ले लें, हाँ, और क्या ले लें, थर्मोडायनेमिक्स ले लें, हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री ले लें, हाँ, और क्या ले लें, और कोई चैप्टर बचा है क्या इसमें जो मैंने कवर किया होगा? हाँ, इतने सारे चैप्टर मैंने जी एडवांस के कवर कर दिए हैं अपने चैनल पे। मैंने कहा सोल्यूशन जो चैप्टर होगा वो कम से कम होंगे 15 लेक्चर के होंगे। हाँ, कम से कम होंगे ना, 15 लेक्चर के होंगे आपके बैच में पीरियड। वो कितने घंटे के होंगे? वो 2 घंटे के होंगे, तो मैंने कि 30 घंटे हो जाएंगे। हाँ, 30 आवर के हो जाएंगे। मैंने कहा मैं जो 30 आवर का जो है ना, 30 आवर का, हाँ, वो मैंने सेम कंटेंट, उससे ज़्यादा कंटेंट, और मैंने इन डेप्थ थ्योरी, एक थ्योरी क्या होती है वो थ्योरी मैंने सिखाई है 15 घंटे में।
15 लेक्चर में मैंने सिखाई है, 15 लेक्चर में। एक लेक्चर मेरा 1 घंटे का है, 15 लेक्चर 15 घंटे में सिखाई है मैंने। वो जो अभी क्यों आपने कैसे आप 2 घंटे का कंटेंट आप 15 में क्यों कैसे काउंट करते हैं? मैंने कहा मेरे जो लेक्चर है वो प्रिसाइज सब कुछ मीन्स मैं सिर्फ पढ़ाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। मैं इतना थ्योरी में डूब जाता हूँ ना कि मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मैं डाउट मीन्स ना मैं कोई मैं डाउट भी अपने मन से ही ले लेता हूँ, मुझे पता है बच्चों के अंदर क्या डाउट आएगा ना। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता ना, इसीलिए तो मैं 15 घंटे में कवर किया है। मूल कॉन्सेप्ट भी नहीं, सॉल्यूशन तो मैंने 10 लेक्चर में कवर किया, 10 घंटे में। मूल कॉन्सेप्ट अगर 15 का है ना तो मैंने वो 15 घंटे में कवर किया। रिडॉक्स रिएक्शन अगर 14 घंटे का है, 7 लेक्चर होंगे तो मैंने 7 घंटे में कवर किए, 7 घंटे में। हाँ तो आप देख सकते हो। केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने किए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने 8 घंटे में किए हैं, 8 लेक्चर में, 1 घंटे में। आप देख एवनिक इक्विलिब्रियम मैं करूँगा 7 लेक्चर में, 5 या 6 लेक्चर में, 6 या 7 घंटे में, यानी 6-7 लेक्चर में। थर्मोकेमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स मैंने किए हैं कवर, थर्मोडायनेमिक्स मैंने कितने कवर किए हैं? 7 लेक्चर में, 7 लेक्चर में 7 घंटे में कवर किए हैं। थर्मोकेमिस्ट्री मैंने लिए कवर किया है, मैंने थर्मोकेमिस्ट्री मैंने किए हैं 8 लेक्चर में, 8 लेक्चर में थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री कितने कितने? हाँ 8 लेक्चर में, 8 या 9 लेक्चर में। तो लेकिन 8 घंटे का है अप्रॉक्सीमेटली, सब कुछ 8 घंटे का है। तो देख रहे हो ना मैं कितने कम टाइम में सारा सिलेबस जे एडवांस लेवल का इन डेप्थ थ्योरी एकदम क्रश करके जे। भैया नेट का सिलेबस तो नहीं cover, मैंने कहा सारा चीज़ मैंने कोई छोड़ा ही नहीं भाई। मुझे थ्योरी कवर करनी है ना, हर एक चीज़ हर एक डायमेंशन से बताना है ना, तो मैंने हर एक चीज़ डिटेल में कवर की है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो भाई, वीडियो चेकआउट करना, समझ में आ जाएगा। बच्चे को कमेंट देखना भाई, ठीक है ना। ज़्यादा कमेंट वैसे नहीं है, पर हाँ जो जिसमें कमेंट है ना वो कमेंट गजब लेवल के। वो मैंने पढ़ाई बहुत इन डेप्थ भाई, थ्योरी जो होती है ना असली, वो मैंने दिया है। ऐसा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इतने कम टाइम में मैंने सारी चीज़ कवर की और इन डेप्थ उसके अलावा भी मैंने कवर की है। वो गजब का है, आप देख सकते हो, उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो सकता आपका, ठीक है, आप समझ सकते हो। आई थिंक ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहे लेते रहे, और हाँ स्ट्रेस मत लेना, बहुत अच्छा इंसान बनना, अच्छा डॉक्टर बनना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, मिलते हैं ना। ओके ब्रदर, बाय बाय, टेक केयर।